जाती है। मतमाए नजर सिर्फ ताकत का उसूल है, आइन और कानून को बहाना बनाया जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, मैं ये कहूँगा, अभी मैं क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को हम कल से परसों से मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं, ओ जी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, ये जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहाँ जाएगा ये मुल्क जी, लोगों की तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन मुझे इसमें एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है। मैं अभी सब्तैन खान साहब को सुन रहा था, इंतहाई बुर्दबारी से और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इंतहाई नफासत से शरीफाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सारी सिचुएशन की वजाहत की। इसको आप अगर इस तरह से देखें कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पंजाब की, उसको गैर कानूनी तरीके से हटाने की जो कोशिशें थी वो नाकाम बना दी गई हैं। तो दैट इज द सिल्वर लाइनिंग कि लोगों के अंदर इतना शऊर है और इदारे जो हैं वो इस तरीके से अब एक्ट कर रहे हैं कि जो मनमानियां पहले होती रही हैं उनको अब रोका जा रहा है। तो ये एक हमें एक उम्मीद भी दिलाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मसाइल गंभीर हैं, इलेक्शंस और उसके बाद फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इन मसाइल का हल ढूंढ सकती है। लेकिन अभी इस वक्त जो अवामी स्ट्रगल जारी है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि कौम इस तरह से मुत्तहद हो और ये जो इस तरह के इकदाम हैं उनके खिलाफ खड़ी हो। और फिर इसमें जो लोग गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, बड़के भी मार रहे थे, वो किस तरह आवाम के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से लोगों को एक एजुकेशन मिल रही है, उनको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है जो उनको मदद देगी जब इलेक्शन में उन्होंने वोट डालने होंगे, अपने नुमाइंदों को चुनना होगा कि कौन बंदा, यानी हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ये बिल्कुल जो चीजें हो रही हैं इससे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये पता चल रहा है कि कौन अवाम की बात कर रहा है, कौन उनके मसाइल की बात कर रहा है, कौन सिर्फ इक़्तिदार से चिमटना रहता है, चिमटे रहना चाहता है। तो मैं, क्योंकि जैसे अभी उसामा ने बड़ी अच्छी बात की कि वी आर ऑप्टिमिस्ट, तो जाहिर है हम एक हम उम्मीद रखते हैं इस मुल्क के लिए। तो जो अच्छी सबसे बात है वो ये है कि बावजूद इसके कि माफिया है, इतनी दौलत है, पता नहीं किस किस का साथ है, और उसके मुकाबले में एक अकेला इमरान खान है और उसके साथ पाकिस्तान के लोग हैं, तो वो इस तरह एक चट्टान की मानद खड़ा है और इन लोगों का मुकाबला कर रहा है और फिर लोगों को एक उम्मीद दिला रहा है कि ना गोलियां ना कुछ और, बिल्कुल कोई हमें नहीं झुका सकता। और इसी तरह मुझे अपने भाई अर्शद शरीफ शहीद की याद आ रही है कि मीडिया भी मौजूद है जो इन तमाम चीजों को हाईलाइट कर रहा है। भले बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं बात करते, लेकिन मीडिया में शराफत वाले, करैक्टर वाले, जो झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग मौजूद हैं। तो मैं अगर इसको देखता हूं तो क्योंकि एक स्ट्रगल हो रही है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि अवामी ताकत, अवामी शऊर वो इस कदर मैच्योर हो चुका है कि अब नजर आ रहा है कि ये जो लोग जिन्होंने लूटा पाकिस्तान को, इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और इंशाल्लाह जब लोगों को मिलेगा टाइम और उनको ये अपॉर्चुनिटी आएगी व्हेन दे विल एक्सरसाइज देयर राइट टू कास्ट ए वोट, तो वो डेफिनेटली उन नुमाइंदों को लेके आएंगे जो अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। और बड़ा तारीखी होगा ये इलेक्शन, माजी की तरह खानदानी बुनियादों पर और लिंग्विस्टिक और एथनिक और बिरादरीज़म इस पर नहीं होगा, पार्टी बेस पर होगा मेजॉरिटी इलेक्शन। और आप देखिएगा वही पार्टी आगे आएगी जो अवाम की बात कर रही है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया समी साहब। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में पहले आपको पता है इन्होंने कहा कि भाई आप तोड़े ना असेंबलियां डिसॉल्व करें, क्यों नहीं करते, कराएं इलेक्शन, हम इलेक्शन में आपके साथ होंगे। लेकिन अब जब ये मामला सर पर आ गया तो उससे भी ये लोग फरार चाह रहे हैं। तो अभी इन्होंने डी नोटिफाई करने का तो मामला रोक दिया है, मौखिर कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करेंगे। तो क्या ये अदालतों के जरिए मामला तूल में डालकर टाइम गेन करना चाह रहे हैं? उसमें होगा क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, आपने अभी खुद, आपका जो सवाल है ना, एक्चुअली इसका जवाब इसी में है। अभी आप बोल के ऑफिस से जब बाहर जाएंगी तो अपनी शिफ्ट खत्म करके, तो वहां पर जो गेट पर ही बंदे होंगे ना, या कोई गुजर रहा होगा, आप अगर उससे पूछेंगी ना तो वो आपको बता देगा कि जनाब क्योंकि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा पाकिस्तान का इस वक्त जान गया है कि ये जो इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश है वो इसलिए है कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे।
और ये डी नोटिफाई करने की कोशिशें, दूसरी सारे मामलात जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये इनको एक्सपोज हो गए हैं ये इससे। अब मैं एक और बात आपसे कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी लीगल टीम ने मशवरा दे दिया, वजीर आजम साहब ने कह दिया कि ना लें, गलत है, टोटल झूठ है। अब ये उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि आपको ये सहूलतें मुयस्सर नहीं है। ये इसको आप देखें, ये रिजीम चेंज है। दिस इज व्हाट इज द चेंज। जो ये करना चाह रहे थे, इनके परखच्चे उड़ा दिए हैं उन्होंने। ये समझते थे कि ये मुल्क इनके बाप की जागीर है और ये यहाँ पर जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा। ये इनको जरा इनके दिलों में झांक के देखें, दुख से भरे हुए हैं इनके दिल। बिल्कुल। और वो जैसे कोई चीज लबालब भरी हुई हो तो हाथ लगाएं तो टपकने लगती है ना, तो दुख के आंसू इनके निकलते हैं। इसलिए कि जो ये रात, आप मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह ने ये कहा 12 बजे के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, परवेज इलाही 4 बजे हम सील कर देंगे। मोनस ने कहा कि मैं आ गया हूं, आओ कहां पे सील करने के लिए आ रहे हो। फिर रात को उन्होंने कहा कि मैं अब यार बोर हो गया हूं, वापस जा रहा हूं, लेकिन जब भी आना हो तो मुझे बता देना। रात को 1 बजे अता तारड़ साहब निकले बाहर चंद लोगों के साथ, और जो उन्होंने वो गुफ्तगू करना शुरू की, गालियां ये वो, और उसके बाद वो चले गए। और आज जब ये कह रहे हैं, आज जी वजीर आजम साहब ने कहा कि ऐसा नहीं करना, तो जब राना सनाउल्लाह ये बयान दे रहा था, जब अता तारड़ पहले बयान दे रहे थे कि हम पंजाब पे चढ़ाई कर देंगे और ये कर देंगे, तो तब शहबाज शरीफ साहब कहाँ गए हुए थे? वो क्या सो रहे थे? या मैं अब क्या कहूँ इस पे। तो ये एक तो इनका मीडिया पर कंट्रोल है, ये खबरें इस तरह की बयान करते हैं, इतना झूठ बयान करते हैं।